गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। विदेशी बीजक चैप्टर चल रहा था। आज इस चैप्टर में समझते हैं विदेशी बीजक बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी सावधानियां हैं जो विदेशी बीजक बनाते समय रखनी है। वो कौन सी बातें हैं जो विदेशी बीजक बनाते समय ध्यान में रखनी है। तो उन बातों को समझते हैं। पहली, भाषा। विदेशी बीजक किस भाषा में बनाया जाए, आयातक की भाषा में बनाया जाए या निर्यातक की भाषा में बनाया जाए, क्योंकि आयातक और निर्यातक दोनों अलग देशों के होते हैं और दोनों देशों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो विदेशी बीजक बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि किस भाषा में बनाया जाए। इसके लिए इंडेंट में जो निर्देश दिया गया है उसी भाषा में विदेशी बीजक बनाना चाहिए, या जो प्रचलित या परंपरा है, जैसे भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार की परंपरा है कि बीजक अंग्रेजी भाषा में बनाया जाता है, तो भाषा को हम ध्यान में रखेंगे। और दूसरे, मुद्रा। प्रत्येक देश की अलग अलग मुद्रा चलन में होती है। कहीं डॉलर है तो कहीं रुपया है। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं। निर्यातक और आयातक के देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। विदेशी बीजक किस की मुद्रा में बनाया जाए, निर्यातक के देश की मुद्रा में बनाया जाए या आयातक के देश की मुद्रा में बनाया जाए, इसके लिए भी इंडेंट में जो निर्देश दिया गया है उन्हीं निर्देशों के आधार पर हम विदेशी बीजक बनाएंगे। इंडेंट में जो भाषा का निर्देश दिया गया है, अगर कुछ नहीं कह रखा है तो निर्यातक की भाषा में ही विदेशी बीजक सामान्य तौर पर बनाया जाता है। उसके बाद प्रतियां। कितनी प्रतियों में विदेशी बीजक हमें बनाना चाहिए? विदेशी बीजक को 3 प्रतियों में बनाना चाहिए। एक प्रति माल के अधिकार पत्रों के साथ बैंक को भेज दी जाती है और दूसरी प्रति आयातक को भेज दी जाती है ताकि आयातक माल को छुड़ाने की व्यवस्था करे, और तीसरी प्रति निर्यातक भविष्य के लिए सुरक्षित अपने पास रखता है। चौथा, जहाजी किराए की गणना। जब माल जहाज के द्वारा भेजा जाता है तो जहाज का किराया देना पड़ता है। उसकी गणना हमें सावधानी से करनी चाहिए। और जहाजी किराए की गणना 2 आधार पर होती है, तौल के आधार पर, वजन के आधार पर और आकार के आधार पर। जब भारी माल होता है, वजन में अधिक होता है, तो तौल के आधार पर गणना की जाती है। उसका क्या सूत्र होता है? जहाजी भाड़ा तौल जितना वजन है उसका और गुणा भाड़े की दर, जो दर निर्धारित हुई है जहाजी कंपनी से। ध्यान में ये बात रखेंगे कि यहाँ 2240 पाउंड का 1 टन होता है और 1000 केजी का बराबर 1 टन होता है। जहाँ टन में अगर हमें भाड़ा निकालना है और पाउंड में दे रखा है तो 2240 पाउंड बराबर 1 टन। उसके बाद आकार के आधार पर बहुत से माल ऐसे होते हैं जो वजन में कम होते हैं लेकिन आकार में बड़े होते हैं, अधिक जगह घेरते हैं, तो उनके आयतन के आधार पर भाड़े की गणना की जाती है। पहले उनका आयतन निकालते हैं और उसके आधार पर भाड़े की गणना करते हैं। तो उसके ये सूत्र हैं, जहाजी भाड़ा बराबर आयतन। आप जानते हैं कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और यहाँ पेटियों की संख्या, जितनी पेटी है उनकी संख्या से गुणा कर देंगे और गुणा
भाड़े की दर बटे 40। 40 क्यों लिखते हैं? क्योंकि यदि माना जाता है कि 40 घन फुट बराबर 1 टन माना जाता है व्यवहार में, और 1.08 घन मीटर बराबर 1 टन माना जाता है, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा पेटियों की संख्या गुणा भाड़े की दर बटे 1.08। अगर घन मीटर में है तो 1.08 करेंगे, और अगर उसमें घन फुट में है तो बटे 40 करेंगे, 40 कर देंगे। इस प्रकार ये आकार के आधार पर आपका भाड़ा निकल आएगा। 5वां पॉइंट है कप्तान की दस्तूरी या अतिरिक्त किराया। जहाजी किराए के अतिरिक्त किराया भी देना पड़ता है, जिसे कप्तान की दस्तूरी कहते हैं। ये सामान्य तौर पर कप्तान को माल की देखरेख के लिए दिया जाता है, माल की उतार और चढ़ाने की देखभाल के लिए दिया जाता है। ये सामान्य तौर पर जो जहाजी भाड़ा होता है उसका 10% दिया जाता है। इसके बाद समुद्री बीमा प्रीमियम, क्योंकि माल का बीमा कराया जाता है, और जब बीमा कराया जाता हो तो उसका प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम की गणना कैसे की जाएगी? जो जितने का माल है उसमें 10 या 15% प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो मूल्य आएगा और उस मूल्य का बीमा कराया जाएगा, और जो किस्त होगी उसका भुगतान एक खर्चा माना जाएगा जो निर्यातक द्वारा आयातक से वसूल किया जाएगा। कमीशन की गणना, माल भेजने माल मंगाने के लिए अनेक प्रतिनिधियों की सहायता लेनी पड़ती है, और उन प्रतिनिधियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, उसकी भी गणना की जाती है। और ये गणना हमें माल के आधार पर करनी चाहिए, या जो निर्धारित शर्तें हैं उनके आधार पर करनी चाहिए। और 8वां पॉइंट है खर्चों को दिखाना, व्ययों को दिखाना। इसमें उन्हीं खर्चों को दिखाया जाता है बीजक में जो माल में शामिल नहीं है। जो माल में शामिल है उन खर्चों को नहीं दिखाया जाता। जो माल में शामिल नहीं है उन्हीं खर्चों को निर्यातक द्वारा आयातक से अलग से वसूल किया जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये बातें आपकी समझ में आ गई कि विदेशी बीजक बनाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।